यस बच्चों, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये सब स्पेशल ट्रांजैक्शन हम इसलिए बोल देते हैं इनको क्योंकि इसमें कुछ न्यू कॉलम्स की आपको जरूरत पड़ती है। कैसे चलता है जरा मैं बताता हूँ। 4 आइटम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, पहले ही दे दिए एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस या मोबाइल बिल प्रीपेड, ये सब एक ही चीज है। इसको कैसे शो करते हैं? एक बार इसको कैश में से माइनस कर देते हैं और दूसरी बार एसेट साइड में ही न्यू कॉलम खोल देते हैं। जैसे रेंट पेड इन एडवांस होगा तो रेंट प्रीपेड का नया कॉलम खुल जाएगा एसेट में। एसेट में जहां कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है, गुड्स का कॉलम होता है, डेटर्स का कॉलम होता है, वहीं एक प्रीपेड का कॉलम भी खुल जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। कैश में से माइनस होकर प्रीपेड के कॉलम में एसेट्स में ऐड कर। यस और नो एक एक करके आप बताओगे। मैं इस पे बेस 2 क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी। यस है? यस सर। ठीक। यस सर। नंबर 2 है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हालांकि ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुके हैं, बट इसको मैं स्पेशली दोबारा से भी बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब भी बताया है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। मतलब मैं ड्यू कर चुका हूँ एक्सपेंस, जैसे रेंट ड्यू हो गया, सैलरी ड्यू हो गई, लेकिन अभी तक हम पे नहीं कर पाए। तो जब भी ऐसा हो तो एक तो कैपिटल में से माइनस कर दो क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, और दूसरा लायबिलिटी साइड पे न्यू कॉलम खोल दो बिकॉज अभी मुझे पे करना है। रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग, इस नाम से नया कॉलम खुल जाएगा लायबिलिटीज में, उसमें ऐड कर दो और कैपिटल में से माइनस कर दो। यस सर, आप लोग हैंड रेज कर सकते हो एक बार। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस में जो एसेट्स का आपने न्यू कॉलम बोला उसको क्या हेडिंग देंगे हम? मैंने बोला प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, इस तरह से नाम देंगे। ओके सर। ठीक। इसी तरह से यहाँ पर भी बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, उसी का वही सेम नाम आ जाता है, लेकिन लायबिलिटी साइड पे न्यू कॉलम खुलता है आउटस्टैंडिंग। डन है? यस सर। यस सर। ये तो दोनों हुई बात एक्सपेंसेस की। अब ये दोनों बात आ गई इनकम से। एक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब एक इनकम अभी ड्यू तो हुई नहीं, पहले ही मिल गई। रेंट मुझे हर महीने की 1 तारीख को मिलना था, पिछले महीने की 25 तारीख को ही मिल गया, तो कैश में ऐड और लायबिलिटी साइड पे न्यू कॉलम बन जाएगा, उसमें ऐड। कैश आ रही है इसलिए कैश में ऐड, और क्योंकि मुझे पहले ही मिल रहा है तो ये मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, लायबिलिटी साइड पे न्यू कॉलम में ऐड हो जाएगी। डन? यस सर। यस सर। यस सर। और फोर्थ एंड लास्ट एक्रूड इनकम, यानी कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। बहुत स्लो चला रहा हूं मैं तुम्हें। इनकम ड्यू तो हो गई है लेकिन मिली नहीं है। मुझे 1 तारीख को बैंक से इंटरेस्ट मिलना था, मिला ही नहीं, अभी ड्यू चल रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्रूड। तो एसेट साइड पे न्यू कॉलम खुल जाएगा बिकॉज मुझे पैसा मिलना है, और क्योंकि मेरा एक गेन है इसलिए कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सो एसेट में न्यू कॉलम और कैपिटल में ऐड। ये 4 आइटम्स को आपने ध्यान से, मैं आपको 2 मिनट का बीच में ब्रेक दे रहा हूं, इसको रीड करो, और आस्था तुम पिक खींच के ग्रुप पे डाल भी दो। आई एम हेयर, तुम इसको रीड करो ताकि मैं इसके क्वेश्चन पे चलूं, तभी तुम्हें क्वेश्चन समझ जाएगा। 2 मिनट आराम से रीड करो बेटा। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें समझा दिया है, एक बार फटाफट इसका रीकैप करा रहा हूं ताकि ये बहुत पक्का हो जाए तुम्हारे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में और कैपिटल में ऐड हो जाता है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता लग गया है। पॉइंट नंबर 2 सैलरी पेड, तुमने एक्सपेंस पे किया है, एक्सपेंस जब भी पे करोगे तो कैश में से भी माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी? कैश 48,000 बचेगा और कैपिटल भी 48,000 बचेगा। अगली दोनों ट्रांजैक्शन वेजेस आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड और आउटस्टैंडिंग एक ही बात होती है। तो जब भी कोई एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड हो तो कैपिटल में से भी माइनस कर देते हैं और लायबिलिटीज में ऐड कर देते हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग हुई तो कैपिटल से माइनस करके वेजेस आउटस्टैंडिंग में ऐड कर दिया, और इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड हुआ तो कैपिटल में से माइनस करके
इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में ऐड करते हैं। इन एनी केस कैपिटल से तो माइनस होना ही है और लायबिलिटीज में ऐड होना है। और लास्ट रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट प्रीपेड जब भी कुछ होगा तो एक तो मैंने पे किया है इसलिए कैश में से माइनस, और क्योंकि एडवांस पे कर दिया ये मेरी एसेट है, मैं किसी को भी एडवांस दे दूंगा ये मेरी एसेट हो जाएगी, तो उसको एसेट साइड पे न्यू कॉलम में ऐड कर देंगे। सो प्रीपेड में ऐड कर दिया, कैश में से माइनस कर दिया। ये मैंने दोबारा क्वेश्चन तुम्हें इसलिए कराया है ताकि इसकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हारे पास आ जाए। सो कैश इज 47,850, प्रीपेड रेंट 150, कैपिटल इतना, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, दोनों तरफ का टोटल जरूर करके दिखाना, एग्जामिनर को कन्वीनियंस हो जाता है। आई थिंक पक्का हो गया होगा क्वेश्चन। यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इसी पे बेस्ड है, इसलिए मैंने कल क्वेश्चन नंबर 3 और 11 आपको छुड़वा दिए। अब आज ध्यान से पहली एंट्री बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। क्या हो जाएगा शिव इसका, क्या ट्रांजैक्शन आएगी इसकी? सर कैश में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। वेरी सिंपल, देखो कितनी फास्ट निकली आवाज तुम्हारी, कैश में ऐड और कैपिटल में। अब रेंट रिसीव्ड 2,000, तो ये मेरी इनकम है बच्चों, रेंट रिसीव्ड 2,000 कैश में भी ऐड हो जाएगी और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगी, बिकॉज इट्स माय इनकम, कैश आ रही है इसलिए कैश में ऐड, और इनकम है तो कैपिटल में ऐड। सो कैश हो गया 62 इक्वल टू कैपिटल हो गया 62। यहाँ पर आपने न्यू इक्वेशन जरूर लिखना है पर्टिकुलर्स के कॉलम में। अब है जी अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड मतलब इनकम ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, मिलने वाली है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब 500 रुपए का इंटरेस्ट मैं कमा चुका हूं और मिलने वाला है, तो क्योंकि कमा चुका हूं इसलिए कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और क्योंकि मिलने वाला है तो ये मेरी एसेट है, एसेट में ऐड हो जाएगा। एसेट में न्यू कॉलम खोला अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, और क्योंकि मेरी इनकम है तो कैपिटल में भी ऐड हो गया। कैश 62,000 एज इट इज रहेगा, अक्रूड इंटरेस्ट 500 आ गया और कैपिटल 62,500 आ गया। यस और नो? आप लोग यस बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। यस सर। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमने आज की क्लास में इसी को पक्का करते रहना घुमा घुमा के। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जो चीज मुझे एडवांस में मिल जाए वो मेरी लायबिलिटी हो जाती है बच्चों। जो मुझे एडवांस में मिल गया वो मुझे वापस देना पड़ सकता है, वो मेरी लायबिलिटी होगी। तो 5,000 रुपए 1,000 रुपए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। यहाँ मैंने गलती से बच्चों 5,000 लिख दिया है, एक ही बात है, तुम 1000 के हिसाब से कर लेना क्वेश्चन। तो क्योंकि कमीशन रिसीव्ड है इसलिए कैश में ऐड हो गया, और एडवांस में मिली है तो इसलिए लायबिलिटी साइड पे ऐड हो गया। आई रिपीट, रिसीव्ड है इसलिए कैश में ऐड हो गया, और क्योंकि एडवांस है तो इसलिए लायबिलिटी में भी ऐड हो गया। सो कैश बढ़ गया, एक्रूड इंटरेस्ट एज इट इज 500, कैपिटल 62,500 और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी ऐड हो गई। उसके बाद है बच्चे अमाउंट विड्रॉन। विड्रॉन की एंट्री पहले भी आ चुकी है कि प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए जब कुछ पैसे की जरूरत होती है तो वो बिजनेस से कुछ निकाल के लेके जाता है, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। कैश लेके जा रहा है इसलिए कैश माइनस, क्योंकि मालिक लेके जा रहा है तो उसका कैपिटल माइनस। तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, अपने आप तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर फाइनल लिख देना, फाइनल इक्वेशन। तो दोनों साइड का टोटल तुम्हारा पूरी तरह से टैलीड है। यस और नो? क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, पक्का हो गया? राइट है बच्चों? यस सर। यस सर। अब आप एक काम करो,